मैच में तहलका मचाने के बाद जब इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी दिग्गज टीमें एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए बांग्लादेश ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें शाकिब अल हसन और लिटन दास ने तो तहलका ही मचा दिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस बार शाकिब ने 80 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 52 रन बनाकर लिटन दास ने भी महफिल लूटी। आखिर में महमदुल्लाह ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि बांग्लादेश 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर शाकिब और लिटन ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने बांग्ला गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो बांग्लादेश को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते हैं। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, बांग्लादेश के कातिलाना पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने मुस्तफिजुर के ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका ठोकते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शाकिब अल हसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर बांग्लादेश के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बना लिया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन तस्कीन की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर तस्कीन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए तस्कीन की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों में मात्र 4 रन की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज तस्कीन ने यहाँ भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी। एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गया, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहे मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा। और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया, जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए।
बांग्लादेश तो खून के आंसू रोने लगा। उन्हें तो भरोसा नहीं था कि ये क्या हुआ। कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।